बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है एच एन टू में जो थर्ड चैप्टर है जो कि हमारे साथ है INENT, ईयर नोज़ एंड थ्रोट। तो उसके डिसऑर्डर में तकरीबन 5 डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया है और आज हम जो डिसीज़ नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे साथ है लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस क्या होती है? अगर आप लोग इसके नेम को देख ले तो इसका नेम जो है ना वो हमें ज़ाहिर करता है कि लेरिंजाइटिस किस चीज़ को कहते हैं। जो हमारा लेरिंग्स होता है जो कि थ्रोट में प्रेजेंट होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं लेरिंजाइटिस। ठीक है, यानी लेरिंग जो है ना ये हमारे साथ ये जो लेरिंग्स है वहाँ से निकला हुआ है और जो TIS है इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन होना। तो जब भी हमारे साथ लेरिंजाइटिस हो जाए तो ये हमारे साथ लेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन को ही कहते हैं, यानी जो वॉइस बॉक्स होता है ह्यूमन बॉडी में उसके इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं कि लेरिंजाइटिस हो गया है। स्टूडेंट्स, अब इसमें आप लोगों ने ये भी रिमेंबर रखना है कि किस तरह से लेरिंजाइटिस कास होती है। तो जब भी हमारे साथ कोई एलर्जी हो जाए या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाए तो उस दौरान क्या होती है, उस दौरान हमारे बॉडी से जो इम्यूनिटी है वहाँ पे जो एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो बन जाते हैं, जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उस दौरान हिस्टामिन भी प्रोड्यूस हो जाती है और हिस्टामिन हमारे साथ एंटी एलर्जिक काम तो कर देता है लेकिन ये इन्फ्लेमेशन भी कास कर देता है। तो इस दौरान इन्फ्लेमेशन लेरिंग्स में कास हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन कास हो जाती है तो इसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह हो जाती है जो हमारे साथ लेरिंजाइटिस कास कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी थी, कुछ नॉर्मल सी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब हम स्लाइड की तरफ आएंगे और स्लाइड की तरफ से आने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया KMU को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके और वीडियो को एंजॉय करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी एंड एटियोलॉजी यानी काजेस को पढ़ेंगे, फिर साइन एंड सिम्टम को डिस्कस करेंगे, डायग्नोजिंग पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हमारे साथ डायग्नोजिंग एंड नर्सिंग इंटरवेंशन आता है। डिफिनीशन को अगर आप लोग देख ले तो लिखा गया है कि जब हमारे साथ लेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए या वॉइस बॉक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी वजह से, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, किसी भी वजह से अगर लेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन कास हो गया तो उसको हम कहते हैं लेरिंजाइटिस। ठीक है, और ये जो लेरिंग्स होता है ये हमारे साथ वॉइस बॉक्स होता है, इससे वॉइस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेरिंजाइटिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन आइडेंटिफाइड बाय इन द लेरिंग्स। ये हमारे साथ एक मोस्ट कॉमन कंडीशन होता है किस जगह की, लेरिंग्स की। ठीक है, जो कि लेरिंग्स में पाया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ वोकल कार्ड्स है, 2 वोकल कार्ड्स है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे वोकल कार्ड प्रेजेंट होता है और इस वोकल कार्ड में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि लेरिंजाइटिस हो गया है। अगर एटियोलॉजी की हम बात करें तो एटियोलॉजी में क्या होता है कि अगर हम वॉइस को ओवर यूज़ कर दे या मिस यूज़ कर दे या एब्यूज़ कर दे, एब्यूज़ का क्या मतलब है, मतलब मिस यूज़ करना। ठीक है, जैसे कि अगर कोई इंसान है और वो लाउडली बोल रहा है या कोई टीचर है उसका जॉब ऐसा होता है कि 3 घंटे मुसलसल लगातार रहता है कि वो बोलता रहता है, या सिंगर है या एक्टर है जो कि बोलता रहता है हमेशा, या टेलीफोन ऑपरेटर है। जैसे कि आप लोग अगर देख ले तो ये जो टेलीफोन ऑपरेटर्स होते हैं कि बराए मेहरबानी इस कॉल पर कोई और मौजूद है, ठीक है, या इस तरह से जो भी हो। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होती है, अलायर हो गए जो कि बातें करता है, टीचर, रैपर्स, ये सब जो है ना ये हमेशा बातें मतलब करता रहता है। तो इस वजह से उसके जो लेरिंग्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मिसयूज़ की वजह से वो जो है ना उसकी ज़्यादा यूज़ हो जाती है, तो इस वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसको हम कहते हैं कि वो जो वॉइस बॉक्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, यानी लेरिंजाइटिस हो गई है। स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो स्मोकिंग जो है ना ये लेरिंग्स को इरिटेट कर देता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कास कर देती है, वहाँ पे स्वेलिंग कास कर देती है और उस वजह से जो वोकल कार्ड है वो थिकन बन जाता है, वो स्वॉलो हो जाता है, वो स्वेलिंग हो जाता है उसमें, और जब भी वो थिकन बन जाती है तो उसकी पिच जो है ना वो लो हो जाती है और हमारे साथ जो वॉइस है उसमें हार्शनेस आ जाती है।
फिर अगर वायरल इन्फेक्शन की हम बात करें तो वायरस की इन्फेक्शन की वजह से भी जो एक्यूट लेरेंजाइटिस है, जो कि हम पिछले जो स्लाइड्स आ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक्यूट एंड क्रोनिक लेरेंजाइटिस का क्या मतलब है। और फिर हम पढ़ेंगे सॉरी जो एलर्जीज है उसकी वजह से, जिसके मैंने आप लोग को पैथोफिजियोलॉजी में बताया कि एनी टाइप ऑफ एलर्जी की वजह से भी लेरेंजाइटिस हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो मौसमियाती एलर्जी होती है उसकी वजह से आवाज़ जो है ना वो उसमें हॉर्सनेस आ जाती है, मदम सी हो जाती है, और इसकी वजह से जब हम डॉक्टर के पास चलते हैं तो वो हमारे आवाज़ से भी पता चल सकता है कि कौन सा टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो गया है और कितने हद तक हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एलर्जीज की वजह से होती है। फिर लिखा गया है कि लेरिंक्स कैंसर हो जाए तो ऑफकोर्स के यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है, और इसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन कास हो जाती है, जो कि हमारे साथ आवाज़ को बिल्कुल हार्श बन जाता है और आवाज़ बिल्कुल बंद भी हो सकता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल हेवी, अगर कोई अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, तो उस दौरान भी हमारी जो लेरिंग्स है उसमें इरिटेशन आ सकती है केमिकल्स की वजह से, और इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं वॉइस में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कास हो सकती है। अगर सिम्टम की हम बात करें तो सिम्टम क्या हो सकती है, अगर कोई पेशेंट आया है और उसको लेरेंजाइटिस हो गया है तो उसकी साइन एंड सिम्टम क्या। तो स्टूडेंट्स, लेरेंजाइटिस की जो साइन एंड सिम्टम हो सकती है उसमें हमारे साथ कॉमन हॉर्सनेस आ रही है, कि वॉइस में हॉर्सनेस होगी जी, कि उसका वॉइस जो है ना वो बिल्कुल हॉर्स सा बन गया होगा, ठीक है। इसके साथ साथ उसका जो वॉइस है वो बिल्कुल मदम, रेप्सी एंड लो होगी, ठीक है। एंड वॉइस जो है ना वो हमारे साथ क्या होगी, इजीली ब्रेक होगा एंड क्रैक उसमें आएगा, ठीक है। उसका वॉइस जो है ना वो सही से नहीं होगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसके साथ साथ उसका जो थ्रोट है उसमें कुछ लम्प्स की सेंसेशन उसे फील होगी, कि मेरा थ्रोट जो है ना वो ड्राई फील हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है। एंड स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होगी, किसी चीज़ को भी स्वॉलो नहीं कर सकेगा चाहे वो पानी क्यों न हो। इसके साथ साथ कपिंग जो है ना ड्राई कप होगी, एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी होगी, क्योंकि जब भी वो सांस को ले रहा होगा तो उसकी जो थ्रोट है वो बहुत ड्राई हो गई होगी, इस वजह से उसको इन्फ्लेमेशन जो है ना वो फर्दर बढ़ सकता है। अगर हम डायग्नोजिंग की बात करें तो किस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं। पेशेंट की जो कॉमन साइन होती है लेरेंजाइटिस में तो वो हॉर्सनेस होती है, उसके वॉइस में चेंजेस आना, और उसकी वॉइस में जब भी चेंजेस आती है तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि कितने टाइप कौन से डिग्री वाला इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया है, यानी उसका वॉइस जो है ना वो कितना ख़राब है। अगर ज़्यादा ख़राब है तो इस हम डायरेक्ट ही कहते हैं कि इसका गला तो बहुत ख़राब है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ख़राब है तो हम कहते हैं कि क्या है, उसका जो साउंड है वो थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। तो इससे हम डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन का पता चल सकता है। इफ़ यू हैव क्रॉनिक हॉर्सनेस, अगर आपको बहुत ज़्यादा अरसे से हॉर्सनेस है, यूर डॉक्टर में वांट टू लिसन टू योर वॉइस एंड एग्जामाइन द वोकल कार्ड, ठीक है। तो डॉक्टर जो है ना आपसे बातें करेगा और आपके वॉइस को एग्जामाइन करेगा और आपके जो वोकल कार्ड है उसको भी चेक करेगा, ठीक है। वोकल कार्ड जो कि हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हमारे साथ ही और शी में रेफर टू इन एयर, फिर आपको एयर, थ्रोट या किसी भी नोज के स्पेशलिस्ट को आप लोग को रेफर कर सकता है कि शायद ये थ्रोट, नोज़ या ईयर की इन्फेक्शन हो सकती है। फिर लिखा गया है कि लेरेंजोस्कोप के ज़रिए से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या मसला है। तो लेरेंजोस्कोप के ज़रिए से हम क्या कर देते हैं, एक ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं और उस ट्यूब के ज़रिए से हम लेरिंग्स को देखते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं और हमें पता चलता है कि पेशेंट को क्या मसला हो सकता है, कितने हद तक उसकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया है। फिर हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में हम थोड़े टिश्यूज़ को क्या कर देते हैं, उसको ले लेते हैं और टिश्यूज़ की हम क्या कर देते हैं, टिश्यू सैंपल लेके उसको टेस्ट कर देते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फिर हमारे साथ मेडिकेशन आते हैं कि किस तरह से हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे ड्यूरिंग लेरिंजाइटिस, ठीक है। तो उसके लिए कॉमन मेडिकेशन जो है ना वो एनाल्जेसिक है ताकि फ़ैन दूर रहे, इनसाइड है उसमें वो भी फ़ैन के लिए यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उसके लिए हम उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल ड्रग्स है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं टाइप्स ऑफ लेरेंजाइटिस। तो टाइप्स क्या हो सकते हैं लेरेंजाइटिस के? देयर आर टू टाइप ऑफ लेरेंजाइटिस, एक होती है एक्यूट लेरेंजाइटिस और एक होती है क्रॉनिक लेरेंजाइटिस। एक्यूट लेरेंजाइटिस जो थोड़े टाइम के लिए होता है और बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। इसमें क्या होती है, इसकी जो अगर सिम्टम को हम देख ले तो इडीमा होगी, ठीक है। जब भी लेरिंग्स की एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसकी वजह से इडीमा होगी, ठीक है, लेरेंजल म्यूकोजा की, और जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है उसकी भी इडीमा होगी, यानी जो लेरिंग्स है उसकी सारी इडीमा हो जाएगी। तो इसकी वजह
वजह से साउंड में हॉर्सनेस आ जाएगी। अगर क्रोनिक को हम देख ले तो क्रोनिक में क्या होती है, क्रोनिक में बहुत ज़्यादा अरसे से ये जो डिजीज़ है ये चल रहा होता है और इसकी वजह से जो उसकी लैरिंग्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसकी इतनी साइन एंड सिम्टम नहीं होती, लेकिन उसका आवाज़ जो है ना वो धीमा पड़ जाता है और इसके साथ साथ उसकी आवाज़ की हॉर्सनेस हो जाती है। ठीक है, और ये जो है ना ये पेनलेस होता है क्योंकि ये इतना साइन एंड सिम्टम वाला नहीं होता, लेकिन इन्फ्लेमेशन जो है ना वो बढ़ जाता है टाइम के साथ साथ। लिखा गया है कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है, तो अगर नर्सिंग डायग्नोसिस को हम देख लो तो इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो सकती है, जैसे कि अगर हमारा एयरवे जो है ना वो सही से क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस दौरान हमें इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस अगर हो तो उस दौरान ये क्यों होगी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, क्योंकि जो थिकनेस ऑफ द म्यूकस है वो हो गई है, ठीक है, जो लेरेंजाइटिस की थिकनेस हो गई है और इसके साथ साथ एडिमा हो गई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे हो गई है, तो इस वजह से हमारे साथ जो सही एयरवे क्लियरिंग्स है वो नहीं हो रही। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिखा गया है कि इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न हो गया और ये इस वजह से हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ठीक है, और इसके साथ साथ लेरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गए हैं, तो इस वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो इस वजह से हमारे साथ जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो उसमें शॉर्टनेस आ सकती है। ठीक है, फिर एंजाइटी होगी। एंजाइटी क्यों होगी, क्योंकि बच्चे के हेल्थ स्टेटस में, या स्मॉल बच्चा है या बड़ा है, ठीक है, जो भी है, तो उसके हेल्थ स्टेटस में चेंजेस आ रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गए हैं और एंजाइटी इस वजह से भी होगी क्योंकि उसके आवाज़ जो है ना वो बहुत ख़राब हो गया है। ठीक है, फटीग क्यों होगी, क्योंकि डिस्पेप्निया हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, तो इस वजह से वो थकावट भी फील करेगा। अगर नर्सिंग इंटरवेंशन की हम बात करें जो कि हमारे साथ लास्ट स्लाइड्स है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या हो सकती है, उसके साउंड को हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कप है कि नहीं। अगर कप है तो इसका मतलब यह है कि उसका इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इस वजह से कप है। ठीक है, इसके साथ साथ असिस्ट द यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स एंड नज़ल फ्लेयरिंग। उसका जो नज़ल फ्लेयरिंग एक कंडीशन होता है जो कि मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पे शेयर भी किया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर अपने नज़ल है उसको हम एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कि फ्लेयरिंग नज़ल्स है। ठीक है, तो अगर हमारे साथ फ्लेयरिंग नज़ल है और उस दौरान जो है ना मसल्स की यूज़ हो रही है कि नहीं उसको चेक करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, एंड इसके साथ साथ एडवाइस इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा एडवाइस करेंगे। क्यों, ताकि उसका जो गला है वो हमेशा ही नम रहे, क्योंकि वो ड्राइनेस फील कर रहा है, तो इसकी वजह से फिर हमारे साथ जो इन्फ्लेमेशन है वो नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ उसका पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड जो लंग साउंड है उसको भी अस्कल्टेट करेंगे, असेस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कहीं ऐसा ना हो कि सीवियर लंग इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, एंड मॉनिटर ऑक्सीजन सिचुएशन वहाँ पे रखेंगे ताकि उसका जो हमारे साथ जो आर्टेरियल ब्लड गैसेस है उसको भी मॉनिटर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ असेस लेवल एंड सोर्स ऑफ एंजाइटी। उसका एंजाइटी जो है ना वो कितने हद तक है उसको मालूम करेंगे, उसके पेरेंट्स के, उस चाइल्ड का। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, उसको इमोशनल एंड इसके साथ साथ बिहेवियर चेंजेस वगैरह भी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका जो एंजाइटी है वो कम हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो लेरेंजाइटिस है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को एंजॉय करें, कमेंट करें एंड फिर से बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।